प्रजापति प्रतिदिन अपने पास के अंदर जितने भी गधे थे सारे गधों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता था। दूर जाकर जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती वहाँ पर उन सारे गधों को रोक लेता था और वहाँ पर मिट्टी है खुदाई करना प्रारंभ कर देता था। सारी मिट्टी खोदने के बाद अपने गधों पर लाद कर वह मिट्टी को प्रतिदिन अपने घर पर लेकर आता था। धीरे धीरे मिट्टी से बर्तन बनने प्रारंभ हो जाते हैं। व्यापार और व्यवसाय है वह धीरे धीरे जोर पकड़ना प्रारंभ कर देता है। थोड़े दिनों के अंदर मिट्टी के इतने ज़्यादा बर्तन वह बना लेता है। सोचता है अब इन बर्तनों की बिक्री करना प्रारंभ कर देता हूँ तो मेरे पास के अंदर मेरे को अच्छे पैसे प्राप्त हो सकती हैं और वह व्यापारी बनकर मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। जब गर्मी का मौसम आता है उस समय उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन हैं और लोगों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। व्यापार इतना ज़्यादा आगे बढ़ता है तत्काल प्रजापति ने अपने पास के अंदर 3-4 नौकर है वो रख लेता है। व्यापार और ज़्यादा तेज़ी के साथ के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो कर्मचारियों की संख्या है वह और ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। जहाँ से वह प्रजापति प्रतिदिन मिट्टी खोद कर लाता था और वहाँ पर बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है वह बन जाता है। जब इतने गधे इतने कर्मचारी एक साथ के अंदर वहाँ पर काम करते हैं गर्मी के मौसम में उनको प्यास भी सतानी प्रारंभ कर देती है। प्रजापति ने अपने कर्मचारियों की प्यास बुझाने के लिए उसी जगह पर एक कुएं का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कुएं की खुदाई होनी प्रारंभ होती है। अच्छा मीठा पानी है वह आना प्रारंभ हो जाता है। तत्काल प्रजापति ने अपने सभी नौकरों को ये आदेश प्रदान कर दिया जब भी तुम काम करने के लिए आओ अपने घर से रोटी और लहसुन की चटनी है ये साथ में लेकर आया करो। काम करने के अंदर आलस है ये करने की ज़रूरत नहीं है। 4 घंटे तक लगातार तुम्हारे को मिट्टी खोदनी है फिर 1 घंटा तुम्हारे को विश्राम के लिए मिलेगा। कुएं के अंदर ठंडा ठंडा पानी है इस पानी को निकालो हाथ और पैर है धो मुंह को साफ करो और यहाँ बैठ जाओ पेड़ के नीचे। चटनी लहसुन की और बाजरे का सोगरा रोटी है वो आराम से खाकर आधा घंटा विश्राम करने के पश्चात तत्काल सभी वापस मिट्टी खुदाई के अंदर लग जाया करो। देखो निकम्मा बैठना है ये मेरे को कभी भी पसंद नहीं है इसलिए तुम्हारे को हिदायत देता हूँ। यदि मैंने किसी को निकम्मा देख लिया है तो मैं उसको नौकरी से निकालते हुए भी देरी नहीं लगाऊंगा। प्रजापति का खौफ है वह बेचारे गरीब परिवारों को और ज़्यादा खौफ और भयभीत बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब कर्मचारी थे उनके सामने भी और कोई दूसरा चारा भी नज़र नहीं आता था। प्रजापति धीरे धीरे इतना ज़्यादा निष्ठुर बन जाता है जिसका मुख्य कारण बनता है व्यापार कमाई और जितनी जितनी कमाई होती है वह उतना ज़्यादा हृदय का कठोर बनना प्रारंभ हो जाता है। काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कर्मचारियों की संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। परिणाम ये आता है खड्डे इतने गहरे हो जाती हैं जिसकी खुदाई करने में भी कर्मचारियों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उन खड्डों के अंदर बेचारे
जो गधे होती हैं उनको उतारा जाता है और उनकी पीठ पर वह मिट्टी लाद कर उनको बाहर निकाला जाता है। कुएं का पानी है वह भी धीरे धीरे सूख जाता है। एक तरह से कुआं सूख कर बंजर बन जाता है। पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नज़र नहीं आती है। अचानक एक बार एक बहुत ही बूढ़ा गधा था जिसको आँखों से दिखना भी थोड़ा कम हो गया था। वह उधर से जा रहा था। अचानक पैर फिसलता है और वह उस कुएं के अंदर जाकर गिर जाता है। कर्मचारी लोग दौड़कर आते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, पर कुएं से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम नज़र आ रहा था। उसी समय प्रजापति का उधर से आना हो गया। सारे कर्मचारी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, अरे हमारा बूढ़ा गधा कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रजापति तत्काल आता है, देखता है ये कुआं तो बहुत ही गहरा है, इसको बाहर निकालने में बहुत टाइम और पैसे की बर्बादी होगी। अरे ये गधा भी तो बूढ़ा हो गया है, अब ज़्यादा ये काम करने के लायक ही नहीं है, तो इसको बाहर निकालने का क्या फ़ायदा है, क्यों बिना पैसा है वह बर्बाद किया जाए। तत्काल प्रजापति ने सभी कर्मचारियों को डांटते हुए कहा, यहाँ आकर इकट्ठे हो गए, फिर काम कौन करेगा, जाओ सब अपना अपना काम करो। और ये गधा बूढ़ा हो गया है, अब इसको बाहर निकाल कर क्या करेंगे। सारे कर्मचारी है फटकार सुनकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर एक कर्मचारी उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, प्रजापति महोदय, शेर साहब, इस गधे ने आपको कितने वर्षों तक सेवाएं प्रदान की है और आज ये बूढ़ा हो गया तो आप इसको बाहर ही नहीं निकलवा रही हैं, आपको सोचना चाहिए। उसने कहा, मेरे को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, चल अपना काम कर। प्रजापति की बात सुनकर कर्मचारी ने कहा, अंदाता अपन एक काम करते हैं, ये बेचारा अंदर दुखी होगा, इसको इस कुएं के अंदर ही दफना देते हैं तो अच्छा रहेगा। ये बात सुनते कुंभकार की आंखों में चमक आ जाती है। कहाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अपन एक काम करें, बाहर से इसके ऊपर रेत डालना प्रारंभ कर दें और यह रेत की ढेरी के अंदर दब जाएगा, अपने आप दफन जाएगा। ये बात जब उस बूढ़े गधे ने सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आज मैं काम का नहीं रहा तो ये शेर मेरे को दफनाने के लिए तैयार हो गया। मन की एकाग्रता बढ़ती है और वह अपने भीतर में विराजमान अपने प्रभु का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है। हे प्रभु, मेरे को भी बचाओ तो सही, अब मैं ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं करूँगा, तेरा नाम है वह हमेशा मैं जपना प्रारंभ कर दूँगा। उसके भीतर अपने आप ही शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर से रेत है उसके ऊपर आकर गिरनी प्रारंभ हो जाती है। रेत भी इतनी ज़्यादा मात्रा में आकर गिरती है, पर वह गधा हिम्मत नहीं हारता है। जो ही रेत आती है और वह अपने पूरे शरीर को प्रकंपित करना प्रारंभ कर देता है। शरीर पर जितनी भी रेत गिरती है वो सारी नीचे गिर जाती है और वह उस रेत के ऊपर खड़ा हो जाता है। ऊपर से रेत आती रही और वह रेत को गिराता रहा, ऊपर आता रहा और एक समय वह आता है, छलांग लगाकर वह कुएं से बाहर निकल जाता है। ढेंचो ढेंचो करता हुआ वहाँ से जंगल की तरफ पलायन करना प्रारंभ कर देता है। पीछे मुड़कर देखने का ही नाम नहीं लेता है। सारे कर्मचारी और प्रजापति है उस गधे का ये हालात देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किस तरह से इसने अपने जीवन को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। सबके कानों में एक ही आवाज़ है, वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। पुरुषार्थी व्यक्ति है हमेशा ही अपने जीवन के अंदर सुख को प्राप्त करता है, इसलिए पुरुषार्थ है वह हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ ही व्यक्ति को सुखी बनाता है।
आचार्य भूपेंद्र।